नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। काटेधन में मछली के प्रसाद की तकसीम के दौरान हुई भगदड़, एक शख्स हलाक, 20 से जायद जख्मी। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में असल मुकाबला, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का दावा। जिले वरंगल के परकाल में भी विजयलक्ष्मी की रैली में हजारों अफराद की शिरकत, कोंडा सुरेखा को कामयाब बनाने की अपील। गुर्बत से पाक समाज मेरी जिंदगी का मकसद, इंतखाबी रैली से सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का खिताब। तेलंगाना को सहरा में तब्दील करने के वाईएस राजशेखर रेड्डी जिम्मेदार, टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर का रिमार्क। पूना जेल में कैदियों में हुआ तसादुम, इंडियन मुजाहिदीन का मुश्तबा कारकुन हलाक। गुजरात में बीजेपी को लगा धक्का, संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी के रवैये के खिलाफ एहतजाजन दिया इस्तीफा। और शाम में खाना जंगी का खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा में हामा कत्लेआम की गई मजम्मत। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम इलाकाई खबरें। मेरठ के मौके पर शहर में बतनी खानदान की जानिब से मछली प्रसाद की काटेधन में तकसीम के मौके पर हुई भगदड़ में एक शख्स हलाक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। जराये के मुताबिक आज काटेधन स्टेडियम में प्रसाद की तकसीम के आगाज के साथ ही अचानक हुजूम उमड़ पड़ा। नाक़िस इंतजामात की वजह से हुजूम पर कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और कई ज़ईफ अफराद भी भगदड़ की वजह से गिर पड़े। बताया गया है कि तकरीबन 1 लाख अफराद प्रसाद के लिए काटेधन स्टेडियम में जमा हुए थे। भगदड़ में जख्मी शख्स गोरिक पाटिल महाराष्ट्र का मुतवत्तिन बताया गया है, जो दौरान इलाज फौत हो गया। दीगर जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को शहर के मुख्तलिफ दवाखानों में शरीक करा दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दरमियान असल मुकाबला है। राजमंड्री में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगुदेशम को तीसरा मुकाम हासिल होगा। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की वजह से कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत को 2014 तक कोई खतरा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में सदर राज के निफाज की ख्वाहिशमंद है। ఒకటి చాలా నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చాలా దగ్గరగా ఉంది. చాలా తక్కువ మెజారిటీలో ఫలితాలు వస్తాయి ఈ పక్క ఆ పక్క అనేది స్పష్టమైతా ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా దూరంగా ఉంది. वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सीमा आंध्रा के साथ साथ तेलंगाना की तरक्की के लिए भी कई इक़दाम किए थे। वरंगल के परकाल असेंबली हल्का के गिसुकुंडे में जबरदस्त अवामी रैली से खिताब करते हुए वाईएस कांग्रेस पार्टी की सरपरस्त विजयलक्ष्मी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद पनाहिता चवल्ला प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि जगन के साथ नाइंसाफी करते हुए उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। विजयलक्ष्मी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में इम्कानी शिकस्त से खौफ खाकर जगन के खिलाफ साजिश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जगन का क्या वाईएसआर का बेटा होना कोई गुनाह है।
विजय लक्ष्मी ने कहा कि 9 महीने की तहकीकात के दौरान सीबीआई जगन के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने वायएसआर की मौत पर शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना चाहिए। అంతిమంగా మీరు వేసే ఓటు రాజన్న మీద ఓటు వేసినట్టే, ఫ్యాన్ గుర్తు మీద ఓటు వేస్తే, అలాగే మీరు అభిమానించే జగన్ బాబు మీద ఓటు వేసినట్టే, ఫ్యాన్ గుర్తు మీద ఓటు వేస్తే, మరి సురేఖమ్మ కూడా అదే ఓటు మీరు వేసినట్టే ఫ్యాన్ గుర్తు మీద. మన గుర్తు ఫ్యాన్ గుర్తమ్మా. అత్యధికమైన మెజార్టీతో గెలిపిస్తారని ఆశిస్తూ నా బాధ విన్నందుకు, నన్ను మీరు గౌరవించి నన్ను ఒకదానిగా చేసుకున్నందుకు వందనాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। परकाल की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा की सिफारिश करते हुए विजय लक्ष्मी ने कहा कि उनके खानदान पर मुश्किल दौर में कोंडा सुरेखा ने एक सच्चे हमदर्द की हैसियत से साथ दिया था। विजय लक्ष्मी ने इस मौके पर वायएसआर की मौत के बाद सदमे से फौत होने वाले वरंगल के 78 अफराद को खराज पेश करते हुए 1 मिनट की खामोशी मनाई। इस मौके पर परकाल की वायएसआर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कोंडा सुरेखा ने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बात को देखते हुए ही उन्होंने रुकन असेंबली की हैसियत से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस तेलंगाना अवाम को हमेशा धोखा देती आई है। कोंडा सुरेखा ने इस मौके पर कहा कि 13 साल से इलाके के अवाम के सुख दुख में शरीक रहने वाली मैं ही हूँ और मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर शर्मिला ने भी खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस की खुफिया साजिश के तहत वायएसआर खानदान को हरासा किया जा रहा है। इससे पहले विजय लक्ष्मी और शर्मिला का वरंगल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। विजय लक्ष्मी की रैली में अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। गुर्बत से पाक समाज मेरी जिंदगी का मकसद है। मगरबी गोदावरी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पोलावरम के मुकामी अवाम को मुकम्मल इंसाफ मिलने तक उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह पोलावरम अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन जिदोजहद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत समाज के हर तबके के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बदनुमानियों से कमाई गई दौलत को इंतखाबात में बेजा तरीके से खर्च किया जा रहा है। రాజ్యాంగపరంగా గిరిజనులకైతే హక్కులు కూడా ఉన్నాయి। ఆ హక్కులు ఉన్నప్పుడు మీకు ఇంకా ఎక్కువ న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ విధంగా న్యాయం చేయకుండా వీళ్ళు ఎక్కడికక్కడ అవినీతికి పాల్పడ్డారు। అవినీతికి పాల్పడి ఎంత దారుణం అంటే वाईएस राजशेखर रेड्डी तेलंगाना को सहरा में तब्दील करने के जिम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करते हुए वाईएसआर ने दूसरी रियासतों को पानी सरबराह किया था। उन्होंने वाईएस राजशेखर रेड्डी को पानी का चोर करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि बाप की मौत पर इख्तिदार के लिए दस्तखती मुहिम चलाना क्या लाशों पर सियासत करने के बराबर नहीं है। कोंडा सुरेखा को तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि कोंडा सुरेखा ने तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि जगन के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोंडा खानदान पैसों के लिए तेलंगाना अवाम के इज्जत विकार को रहन रख चुका है। उन्होंने कहा कि जगन क्यों जेल गए हैं उसकी वजाहत वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को अवाम के सामने करनी चाहिए। మా కుటుంబం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి కోసం జేఏసీ అంటే మా దృష్టిలో జగన్ యాక్షన్ కమిటీ అని మళ్ళొకసారి నిర్ద్వందంగా ఇవాళ విజయమ్మ వ్యాఖ్యల ద్వారా షర్మిల వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టంగా అందరికీ కూడా అర్థమైంది। ఇవాళ సురేఖ గారు రాజీనామా చేసింది 100కు 100% మా కుటుంబం కోసం అని విజయమ్మ గారు స్పష్టంగా చెప్పారు। ఆ విషయాన్ని వెంటనే సురేఖ గారిని అబద్ధాన్ని వేల మంది ప్రజల సమక్షంలోనే విజయమ్మ గారు స్పష్టంగా బట్టబయలు చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇంకో మాట, రాజశేఖర రెడ్డి గారు చాలా అభివృద్ధి చేశారని చెప్తా ఉన్నారు। తెలంగాణ విషయంలో కొండా సురేఖ గారు కొండా మురళి గారు చెప్తా ఉన్నారు తెలంగాణ విషయంలోనట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందట, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు జగనన్నకి ఏదో ఒకటి చెప్పి ఒప్పించి తెలంగాణ। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण और चिरंजीवी ने पायकारावपेट में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात बदउनवानियों और शफाफियत के दरमियान हैं।
चिरंजीवी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विजयलक्ष्मी जगन की गिरफ्तारी पर आंसू बहाते हुए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले बबुली के रुकन असेंबली एस कृष्णा रंगाराव ने आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रंगाराव के भाई बेबी नाना ने भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रंगाराव ने कहा कि उनके हल्के के अवाम की ख्वाहिश पर उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में कई कायदीन की शमूलियत मुतवक्के है। रंगाराव ने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि रियासत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जल्द ही हुकूमत तश्कील देगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के रूबरू पेश किया गया। बताया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अदालत की इजाजत से जगन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत की जानिब से जगन मोहन रेड्डी को 5 रोज़ा सीबीआई तहवील खत्म होने के बाद उन्हें अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत दी गई थी। अदालत ने जगन मोहन रेड्डी से दरियाफ्त किया कि क्या सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा, जिस पर जगन मोहन रेड्डी ने नफी में जवाब दिया। अदालत ने जेल हुक्काम को जगन मोहन रेड्डी को 11 जून को अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है। उधर दूसरी जानिब जगन मोहन रेड्डी को मजीद 2 दिन की तहवील में दिए जाने के लिए सीबीआई की जानिब से हाईकोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। ताहम अदालत ने इस सिलसिले में फैसले को मुलतवी कर दिया है। तेलुगुदेशम ने जगन मोहन रेड्डी की बेनामी जायदादों की भी सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर डी वीरभद्रा राव ने कहा कि जगन ने मजीद बदउनवानियों और धालियों के लिए ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को कायम किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जगन ने आज तक अवामी मसाइल पर एक भी सवाल नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि माजी में हुए अराजी अलॉटमेंट के तमाम माहदों को मनसूख किया जाना चाहिए। తన టైంని కానీ ప్రధాన సేవ కోసం త్యాగం చేశాడా? ఏమీ లేదు. త్యాగం లేదు, త్యాగముడు కాదు, సేవా తత్పరుడు కాదు, ఏమీ కాదు. అటువంటి బ్యాక్గ్రౌండే లేదు. ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తండ్రి ముఖ్యమంత్రి, తండ్రి వారసత్వం తనకు రావాలి, ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి పదవి రావాలి. జగన్ కోసం जगन मोहन रेड्डी की एहसास की जारी तहकीकात के सिलसिले में सीबीआई ने बीसीसीआई के सदरनशीन एन श्रीनिवासन को नोटिस जारी की है। श्रीनिवासन जो इंडिया सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, उन्हें अगले हफ्ते सीबीआई के रूबरू पेश होने के लिए नोटिस जारी की गई है। सीबीआई को इस बात का शुबा है कि वाईएसआर के दौर में श्रीनिवासन की कंपनी इंडिया सीमेंट को गैर कानूनी तरीके से पानी सरबराह किया गया था। जराये के मुताबिक वाईएसआर दौर में वजीर आबपाशी रह चुके पोनाला लक्ष्मैया से पूछताछ के बाद ही श्रीनिवासन को नोटिस जारी की गई है। इंडिया सीमेंट पर इस बात का भी शुबा किया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से पानी की सरबराही के एवज इंडिया सीमेंट ने जगन मोहन रेड्डी की कंपनियों में 200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की थी। सीबीआई ने इंडिया सीमेंट के अलावा पेन्ना सीमेंट और दालमी सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को भी नोटिसें जारी की हैं। जगन की कामयाबी कांग्रेस की कामयाबी है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने अजीब और गरीब मंतिक का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जगन हमारे आदमी हैं और वो हमारे पास शफाफ साबित होकर वापस लौट आएंगे। शंकर राव ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना में कांग्रेस के रिवायती वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मुश्किल हालात में तेलंगाना के अवाम ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू को इस बात का शायद इल्म नहीं है कि ज़िमनी इंतखाबात की वजह से हुकूमत नहीं बदलती। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने तेलुगुदेशम के दौर को सुनहरा दौर करार दिए जाने के चंद्रबाबू नायडू के दावे को मुज़क्का-ख़ेज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम का सियासी दौर अब खत्म हो चुका है, अब अवाम कभी भी तेलुगुदेशम पर एतमाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात की हकीकत से अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं और वो हुकूमत के हक में ही वोट देंगे। స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ అంటున్నాడు, తమ 9 ఏళ్ల పాలనలో రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్గా చేశానంటున్నాడు. కానీ వాస్తవంగా ఆలోచిస్తే ఆయన 9 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్రము రుణాంధ్రప్రదేశ్ అయింది, అప్పుల ఆంధ్రప్రదేశ్ అయింది.
చంద్రబాబు 9 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్రం యొక్క అప్పు 403% పెరిగింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే आगे सीबीआई, पीछे ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और बीच में केडी जगन। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमलाकर ने ये रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी से सभी को होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कम उम्र में ही जगन ने बड़े पैमाने पर माशी जराइम की हैं। कमलाकर ने कहा कि विजय साई रेड्डी जगन मोहन रेड्डी के माशी जराइम के गुरु हैं और उन्हें किसी भी तरह की छूट देने से वो बैरून मुल्क फरार हो सकते हैं। कमलाकर ने जगन मोहन रेड्डी और उनकी टोली के अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए हकायक को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया। परकाल में विजयलक्ष्मी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तेलंगाना का मुतालबा कर रहे हैं और विजयलक्ष्मी इस सिलसिले में कुछ भी कहने और करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे के तेलंगाना में वाईएसआर के चाहने वालों की कसीर तादाद पाई जाती है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल करने की ताकत नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अवाम को यह जानना चाहिए कि वाईएसआर का खानदान 2004 से पहले क्या था और अब वो खानदान कहां तक पहुंच चुका है। पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि कोंडा सुरेखा की कामयाबी मुत्तहदा आंध्रा की कामयाबी होगी। अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कट्टर मुखालिफ बीजेपी लीडर संजय जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने इख्तलाफात पर खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के रवैये की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। संजय जोशी ने अपना इस्तीफा पार्टी सदर नितिन गडकरी को भी रवाना कर दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से गुजरात में मुख्तलिफ मकामात पर संजय जोशी की हिमायत में पोस्टर चश्मा किए जाने और बाज़ मकामात पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जाने से नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के दरमियान इख्तलाफात में शिद्दत पैदा हो गई थी। अहमदाबाद में हफ्ते से बीजेपी की रियासती आमला का इजलास होने जा रहा है। इन हालात में संजय जोशी के इस्तीफे का मसला भी इजलास का मौजू बन सकता है। पूना पुलिस ने दावा किया है कि जर्मन बेकरी बम धमाके केस के अहम मुलजिम मोहम्मद खतील सिद्दीक पूना की एरवाड़ा जेल में साथी कैदियों के साथ हुई झड़प में हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद खतील सिद्दीक इंडियन मुजाहिदीन के लीडर यासीन भटकल के करीबी साथी थे। मोहम्मद खतील सिद्दीक को दिल्ली पुलिस ने साल 2011 में मुख्तलिफ बम धमाकों बशमूल पूना की जर्मन बेकरी में हुए बम धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। मोहम्मद खतील सिद्दीक के साथ जेल में कैदियों से हुई झड़प की तफसीलात अभी सामने नहीं लाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश सिंह यादव की अहलिया डिम्पल यादव का कन्नौज लोकसभा हलके से बिला मुकाबला मुंतखब होना यकीनी हो गया है। अहम सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवार न खड़े किए जाने और 2 आज़ाद उम्मीदवारों के मुकाबले से दस्तबरदारी के बाद डिम्पल यादव का बिला मुकाबला मुंतखब होना तय हो गया है। इम्कान है कि हफ्ते को सरकारी तौर पर डिम्पल यादव के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा के साबिक स्पीकर और एनसीपी लीडर पीए संगमा ने सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में अपनी उम्मीदवारी की तायद के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी से मुलाकात की। पीए संगमा को एआईएडीएमके और बेजू जनता दल ने तायद का यकीन दिलाया है। पता चला है कि पीए संगमा ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और मरकजी वज़ीर खजाना प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात के लिए वक्त तलब किया था। वाज़ेह है कि सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी ने गुज़िश्ता माह पीए संगमा को मुलाकात का वक्त देने से इनकार कर दिया था। अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में कम सिन बच्चों और ख़वातीन के बशमूल 100 अफराद की हलाकत की शदीद मज़म्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खबरदार किया है कि शाम में खाना जंगी शुरू होने का खतरा मौजूद है। बान की मून ने सदर बशर अल-असद से फिर एक बार कहा है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा के मुजव्वज़ा 6 नुकाती अमन मनसूबे पर फौरी और गैर मशरूत अमल दरामद करें। जुमेरात को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शाम से मुताल्लिक़ तलब किए गए इजलास से खिताब करते हुए बान की मून ने कहा कि शाम में मासूम शहरियों का कत्लेआम, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, वसी पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और सज़ाए मौत की तरह ख़ानदानों को एक साथ ख़त्म कर देना अब मामूल बन चुका है। बान की मून ने सख्त अल्फाज में कहा कि पिछले कई माह से सदर बशर अल-असद ने ऐसे आमाल से ये साबित कर दिया है कि वो शाम में बरसर इक़्तिदार रहने के तमाम कानूनी जवाज़ खो चुके हैं। इससे पहले शाम के बहरान के लिए मुकर्रर किए गए खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि शाम में वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और सदर बशर अल-असद के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अगर शाम में मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो फिर खाना जंगी का होना यकीनी है।
इस दौरान अमरीकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन ने बशर अल असद से फौरी इख्तिदार छोड़ देने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चारशंबे को हामा में हुए कत्लेआम में हुकूमत ही मुलविस है। उन्होंने बशर अल असद को फौरी शाम छोड़ देने का मशवरा दिया। हामा कत्लेआम के महलूकीन की याद में अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। उधर आज जुमे के मौके पर शाम के मुख्तलिफ शहरों में हामा कत्लेआम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बाज़ मकामात पर मुजाहरीन पर फायरिंग किए जाने की भी इत्तला मिली है। मिस्र में कई हफ्तों के तातुल के बाद सियासी जमातें मुल्क का आइन तैयार करने वाले पैनल के तरीक़े इंतखाब पर मुत्तफ़िक़ हो गई हैं। मुल्क का साबिक़ आइन हुस्नी मुबारक के इक़्तिदार से अलहदगी के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। इत्तेफ़ाक़ राय के लिए हुई बातचीत में हुक्मरान फौजी कौंसिल के सरबराह हुसैन तंतावी और 22 सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बातचीत में इस बात का भी फैसला किया गया कि पैनल के किसी भी फैसले के निफाज के लिए उसे 66 अरकान की हिमायत लाज़मी होगी। इत्तेफ़ाक़ राय के बाद उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते इन अरकान असम्बली का इंतखाब होगा जो पैनल के रुकन होंगे। अमरीकी हुकूमत ने सोमालिया में इस्लामी अस्करी ग्रुप अल-शबाब के सरकर्दा रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करने पर $33 मिलियन इनाम का ऐलान किया है। अल-कायदा से ताल्लुक़ रखने वाले अल-शबाब अस्करी ग्रुप के 7 रहनुमाओं के नाम पहली मरतबा मकतूब अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिए गए हैं। इस फहरिस्त में अल-शबाब के बानी अब्दी मोहम्मद का नाम सबसे ऊपर है। जनूबी सोमालिया के एक बड़े हिस्से पर अल-शबाब ग्रुप का कंट्रोल पाया जाता है। अमेरिका में मुतैन पाकिस्तानी सफ़ीर शेरी रहमान का कहना है कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पुनेटा के पाकिस्तान के बारे में हालिया बयानात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से जारी किए गए बयान में शेरी रहमान ने कहा कि इस किस्म के बयानात से बाहमी इख्तलाफात को कम करने की कोशिशों में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी हकूक़ की सरबराह नेवी पिल्ले ने पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की तहक़ीक़ात पर जोर देते हुए कहा है कि जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं उससे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कई सवालात खड़े होते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। काटेधन में मछली के प्रसाद की तकसीम के दौरान भगदड़, एक शख्स हलाक, 22 से जायद जख्मी। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में असल मुकाबला, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का दावा। जिले वरंगल के परकाल में भी विजयलक्ष्मी की रैली में हजारों अफराद की शिरकत, कोंडा सुरेखा को कामयाब बनाने की अपील। गुर्बत से पाक समाज मेरी जिंदगी का मकसद, इंतखाबी रैली से सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का खिताब। तेलंगाना को सहरा में तब्दील करने के वाईएस राजशेखर रेड्डी जिम्मेदार, टीआरएस रुकन असेंबली केटी रामाराव का रिमार्क। पूना जेल में कैदियों में हुआ तसादुम, इंडियन मुजाहिदीन का मुश्तबा कारकुन हलाक। गुजरात में बीजेपी को लगा धक्का, संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी के रवैये के खिलाफ एहतजाजन दिया इस्तीफा। और शाम में खाना जंगी का खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा ने हामा कत्लेआम की मजम्मत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।